दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप हैं द अस्त्रा के साथ मैं अनिल कुमार यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने का निर्णय लिया। बिहार में चुनाव आयोग का एसआईआर कराने का मकसद था कि एक भी फर्जी वोटर न रहे, यानी कि मतदाता सूची की वह शुद्धता चाहता था। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के एसआईआर की जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े किए। एसआईआर से किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो उसकी टाइमिंग थी उससे दिक्कत थी, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में बिहार में बाढ़ का प्रकोप होता है और चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में जो आईडी मांगी थी उस आईडी को लेकर भी विवाद हो रहा था। उसने 11 डॉक्यूमेंट जारी किए और उन 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और राशन कार्ड मान्य नहीं था। निवास प्रमाण पत्र मान्य था, लेकिन निवास प्रमाण पत्र भी आधार के द्वारा ही बनता है और आधार की मान्यता हर जगह है, चाहे वो बैंक हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं तो आधार ही मुख्य रूप से पहले दिया जाता है, और जबकि चुनाव आयोग उसी आधार को नहीं मान्य कर रहा था। आधार की तो बात छोड़िए, जो उसने निर्वाचन कार्ड बनाया है, जो उसी का बनाया गया है, उसे भी वह मान्य नहीं कर रहा था। और एसआईआर के दौरान तमाम तरह की खामियां एसआईआर में देखी गई, जिसको अनेक चैनलों ने, अनेक पत्रकारों ने उजागर की, दिखाया। इसके बाद 1 अगस्त को एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया, जिसमें कुछ लोगों के डबल इपिक नंबर आ गए, कुछ मृत लोगों के नाम आ गए और जो जिंदा थे वो मृत लोगों में आ गए। और वहीं एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद उसकी 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। जब पहला ड्राफ्ट आया तो जिस लिए एसआईआर कराया जा रहा था, जिस शुद्धता की बात की जा रही थी, वह दिखाई नहीं दी। किसी के डबल इपिक नंबर आ गए तो जो मृत थे वो सूची में आ गए, जो जिंदा थे उनके नाम कट गए। और इसके बाद एसआईआर को लेकर के तमाम हमले होने शुरू हो गए चुनाव आयोग पर, और विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और इसके बाद चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया और उन्हें कहा कि चुनाव आयोग सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है, अर्थात सत्ता के हिसाब से चल रहा है, सत्ता के पक्ष में काम कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को मान्यता दें, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पर मनमानी करना शुरू कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया और उसने कहा कि हम आपके निर्देशों के मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, हम एक स्वायत्त संस्था हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हम एक स्वायत्त संस्था हैं, हम आपके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया जब संपन्न हुई तो चुनाव आयोग ने बताया कि इस एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनमें से 22 लाख मृतक लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के लोगों से कहा कि अगर आप ऐसे 15 लोगों को ला करके कोर्ट में हाजिर करेंगे जो जिंदा हैं लेकिन मृतक के रूप में उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, ऐसे 15 लोगों को ला करके कोर्ट में खड़ा किया जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई संपन्न हुई तो शाम को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन लोगों को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ चाय पी। ऐसे लोग जो मृतक बताए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे
जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समाप्त हुई तो राहुल गांधी ने उन लोगों को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ बातचीत की और अपने एक्स अकाउंट पर उनकी तस्वीर शेयर की और लिखा कि मेरे जीवन में अनेकों अनुभव हुए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि मैं मृत लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं और उनके साथ चाय पी। इस नए अनुभव के लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद चुनाव आयोग। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।